हाय एवरीवन। तो आज हम लोग अपने फाउंडेशन क्लास के चैनल पे आज से हम लोग इंग्लिश एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर इंग्लिश का सारा चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ग्रामर सेक्शन भी देखेंगे, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, सारा चीज़ हम लोग एग्ज़ाम से पहले सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो इस चीज़ से बने रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम सारा वीडियोज़ आप लोग तक पहुंचता रहे। और जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि उनको भी पता चले इस चीज़ के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका कि नाम है लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय जीएल फ्लुएंट्स। किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फ्लुएंट्स के द्वारा। तो हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। बेसिकली इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू दें तो इसमें एक लेंचो रहता है। लेंचो नाम का एक फार्मर होता है जो कि भगवान को लेटर लिखता है। किस लिए? क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो जाता है, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए गॉड को लेटर लिखता है कि भगवान मेरा तो बहुत फसल सब बर्बाद हो गया है, आई नीड 100 पैसोस फॉर माई सर्वाइवल। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि पूरा कहानी कैसे कैसे है, इसमें पूरा क्या चीज़ है। इस चीज़ को हम लोग आगे डील करते हैं। तो यहाँ से कहानी जहाँ से स्टार्ट है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल्स। क्रस्ट ऑफ लो हिल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हिल स्टेशन होता है तो लो हिल्स यानी कि हिल्स के जो फुट हिल्स सबसे लोअर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लो हिल्स। तो क्रस्ट क्रस्ट यानी कि ऐसे जैसे अगर हिल्स बना हुआ है तो उसका टॉप पोर्शन को बोला जाता है लो हिल्स। क्रस्ट का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि टॉप ऑफ अ हिल। तो from the height one could see the river and field of rice corn dotted with the flower that always promised a good harvest। तो हाइट से हम लोग देख सकते थे, वहाँ से क्या दिख सकता था कि फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न यानी कि मकई, मकई का हम लोग खेती वहाँ से दिखता था। पूरा रिवर वगैरह टॉप टॉप से हम लोग को वहाँ से घर से दिखता था। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। द ओनली वन थिंग विच वॉज नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर बोलने का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मतलब पूरा जोरदार बारिश। तो या फिर एक एटलीस्ट अ शावर, यानी कि शावर से भी काम चल जाता। शावर का मतलब कि इतना पानी जिससे पूरा धरती भीग जाए। शावर भी होता तो भी काम चल जाता, और अगर डाउनपोर होता तो वो और बेस्ट था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु नोज द फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मॉर्निंग के टाइम में लेंचो, जो कि जिसको पता था कि फील्ड में अब पानी का ज़रूरत है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि अब हम लोग सच में पानी हम लोगों को मिलने वाला है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर कहने का मतलब होता है डिनर, डिनर बनाने जो प्रिपेयर कर रही थी, रात का खाना जो बना रही थी। तो उसकी वाइफ बोलती है, द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज़ यानी कि उनका जो बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक उनका जो छोटे बेटे थे वो लोग खेल रहे थे फील्ड, दे वेर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नज़दीक वो लोग खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वो लोग सबको नहीं बुलाते। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए उनको बुलाया गया। इट वॉज ड्यूरिंग मील यानी कि खाना खाते वक्त ही। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो प्रिडिक्ट करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ा बड़ा रेन का ड्रॉप धरती पे गिरने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब वो देखा तो देखा है कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड यानी कि क्लाउड, बहुत क्लाउड्स, मतलब हेवी अमाउंट में क्लाउड उसके फील्ड के तरफ अप्रोच कर रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब मतलब मध्यम मध्यम हवा चलने लगा, सुहाना जिसको कहते हैं ना, सुहाना मौसम टाइप का बना। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फेलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो अब घर से वो बाहर निकला, बाहर इसलिए निकला ताकि वो उस टाइम मतलब रेन का वो इंजॉय करना चाह रहा था, जिसके कारण से उसका फसल भी बहुत अच्छा होता। मतलब ये एक जॉय का वहाँ पे इन्वायरमेंट बना। ठीक है। एंड व्हेन रिटर्न ही एक्सक्लेम
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब वो वहाँ से रिटर्न होता है तो वो क्लेम करता है, बोलता है कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, ये स्काई से रेन ड्रॉप फेल नहीं कर रहा है, रेन ड्रॉप यानी कि बारिश नहीं गिर रहा है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये पैसे यानी सिक्कों की बरसात है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेज, जो बड़ा बूंद है वो 10 पैसे के बराबर है। एंड द लिटिल वन आर 5 और जो छोटा बूंद है वो 5 पैसे के बराबर है। ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ सर्टन कर्टन ऑफ रेन्स। अब सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो अपने फील्ड को देख रहा था कि रिपन कॉर्न यानी कि जो मकई अब पक चुका है, वहाँ पे जो फ्लावर्स निकले हुए हैं, और ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन्स यानी कि बारिश से वो भीग रहे थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत जोर से हवा चलना शुरू हुआ। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और रेन के साथ बहुत बड़ा बड़ा हिल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लग गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंपल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और उसको ये लगा कि ये तो सिल्वर कॉइन्स मतलब हिल स्टोन्स सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ सिल्वर कॉइन्स के साथ शुरुआत में इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि जब हिल स्टोन्स पड़ता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि बारिश बहुत देर तक होगा, और बारिश बहुत देर तक अगर होता तो उसका ये मतलब था कि फसल और ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है। These truly resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain run out to collect frozen pearls. पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स का मतलब यही हुआ। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब हिल स्टोन्स, मोती के जैसा। फ्रोजन का मतलब हुआ जो जमा हुआ है, मतलब फ्रोजन पर्ल्स सादा सादा मोती के जैसा हिल स्टोन्स को ही कंपेयर करा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बर्बाद हो रहा था, ये अब बहुत ही ख़राब हो रहा है। क्यों हुआ? एक्सक्लेम्ड द मैन यानी कि लेंचो बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। क्यों? आई होप इट पासेस क्विकली, वो होप कर रहा था कि यह हिल स्टोन जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो हेल था वो घर पे रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, और 1 घंटे तक पूरा वैली के ऊपर हेल्स गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा का पूरा फील्ड जो है ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरे फील्ड को सॉल्ट से कवर कर दिया गया हो। ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ट्री के ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहा। अब उतना हेल स्टोन्स गिरेगा तो पत्ता तो सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब कि इसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा मकई बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स आर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर प्लांट के ऊपर खिला था सब टूट के गिर गया। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब उसका पूरा आत्मा सैडनेस से भर गया, मतलब वो पूरा उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन्स, और जब ये स्टॉर्म ख़त्म हुआ तो मिडिल ऑफ द फील्ड यानी कि फील्ड के बीच में जा कर के अपने बेटों को बोलता है। हाँ, ही सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों को जाके बोलता है, अ प्लेगी ऑफ लॉस्कट, लॉस्कट यानी कि इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वॉम्स, मतलब एक ग्रुप में जा कर के ऐसा मतलब इंसेक्ट जो आता है ग्रुप में और फसल को बर्बाद करके चला जाता है। ठीक है। तो लॉस्कट एक इंसेक्ट है जो कि फसल को बर्बाद करता है। अ प्लेगी ऑफ लॉस्कट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसका कहना था कि अगर लॉस्कट भी आता ना तो इससे ज़्यादा छोड़ के जाता, इतना बर्बाद वो भी नहीं करता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो हेल है कुछ नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोगों के पास कोई मकई नहीं होगा, पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात बहुत उदास था, बहुत हताश मायूस था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हम लोगों का मेहनत था सब बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो हम लोग का मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, मतलब यहाँ जो 4 क्वेश्चन दिया गया, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो होप क्या कर रहा था कि ये जो हेल स्टोन्स पड़ना शुरू हुआ है जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेंचो होप्ड फॉर दैट द हेल स्टोन्स वुड स्टॉप्ड वेरी सून। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, रेंचो न्यू कॉइन से क्यों रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया? क्योंकि न्यू रेन ड्रॉप्स के कारण उसका फसल अच्छा होने वाला था, जितना ज़्यादा बारिश होता उतना अच्छा फसल होता, जिसके कारण उन लोगों का अर्निंग बहुत अच्छा होता। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदला? रेन शुरुआत में बहुत धीमा स्टार्ट हुआ, उसके बाद अचानक से स्ट्रॉम आ गया जिसके कारण
पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस फील्ड का क्या हुआ, लेंचो का फील्ड पूरा बर्बाद हो चुका। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो का फीलिंग क्या था, लेंचो बोला ना कि अगर लॉक्टस भी आता तो इतना बर्बाद नहीं करता, वो पूरा सैड हो चुका था। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी कि सॉलिटरी हाउस का यानी का मतलब हुआ उस वैली में एक अकेला घर सिर्फ लेंचो का था। सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, अकेला। तो उस फैमिली में, उस घर में जितना भी मेंबर रह रहा था, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, और उन लोगों के मन में सिर्फ एक ही होप बचा था कि अब भगवान ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना भी उदास होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि ये पूरा एक लॉस था, उसके बाद भी उसमें से लेंचो बोल रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, उसमें से कोई एक आदमी बोलता है, मे बी हिज सन, दैट्स वाई व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए हर कोई बोलता है कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल्दो उस रात जो है, पूरा रात लेंचो सिर्फ एक होप के बारे में सोच रहा था, दैट द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान ही जरूर हम लोगों की मदद करेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि हर काम जिनको पता होता है, सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन आवर कॉन्साइंस, जो कि हम लोगों के मन में भी क्या चल रहा है उनको ये भी पता है, तो वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि जो इंसान बहुत मेहनत करता हो, ठीक है। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, वो एनिमल के तरह, मतलब बैल के तरह काम कर रहा होता है, खेत में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको पता है लिखना पढ़ना उसको आता है। फील्ड में काम करने के बावजूद भी उसको लिखना पढ़ना आता है। द फॉलोइंग संडे, मतलब आने वाला संडे जो था, उस वीक का जो आने वाला संडे था, एट द डे ब्रेक, यानी कि सुबह डे ब्रेक जैसे ही ख़त्म हुआ, उस ब्रेक लिया डे में, तो एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो कि वो टाउन में जा कर के खुद प्लेस मेल किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो क्या था, एक गॉड को लेटर लिखा गया था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, वो उस लेटर में लिखता है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, आप हमारी फैमिली की मदद नहीं करेंगे, तो इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, हमको 100 पैसोस की ज़रूरत है। पैसोस यानी कि लैटिन अमेरिका का जितना भी कंट्रीज़ है वहाँ पे पैसोस, वहाँ का मॉनेटरी यूनिट को पैसो बोला जाता है, तो उनको 100 पैसोस का ज़रूरत था। तो लिखा है कि आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, तो हमको फिर से फसल लगाने के लिए, और जब तक नया फसल उग नहीं जाता है तब तक के लिए हमको 100 पैसोस का ज़रूरत है, ताकि हम सर्वाइव कर सके। बिकॉज द हेलस्टोन डॉट डॉट डॉट, अब उसके बाद वो पूरा कहानी बताया कि ऐसा ऐसा हेलस्टोन के कारण फसल बर्बाद हो गया, ये डॉट डॉट करके पूरा कहानी लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, इनवलप के ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है कि आप किसको भेज रहे हैं, तो वहाँ पे लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इन साइड, अब बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स, उसमें डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, उसके बाद वो मेल बॉक्स में स्टैम्प लगा करके चला गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में काम करता था, वेंट टू हिज बॉस, तो अपने बॉस के पास गया, यानी कि पोस्टमैन का बॉस होता है पोस्ट मास्टर, लाफिंग हार्टियली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको दिखाता है कि ये लेटर टू गॉड जो लिखा गया था अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो अपने करियर में तो आज तक ऐसा कभी उसको एड्रेस दिखा नहीं जान रहा था, तो ऑब्वियस ही पहला लेटर ही पहला इंसान लिखा था, आज तक कोई गॉड को लेटर लिखा भी नहीं था। तो द पोस्ट मास्टर अ फैट एम्बियल, एम्बियल का मतलब होता है जो खुशमिजाज इंसान, इसको हिंदी में बोले तो खुशमिजाज इंसान, एक मोटा है लेकिन खुशमिजाज है, फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छे स्वभाव का आदमी है। तो अ फैट एम्बियल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस। वो पूरा हंसते हंसते अचानक से सीरियस हो गया। सीरियस क्यों हुआ, तो अब आगे देखते हैं। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, बोलता है ओ क्या फेथ है, क्या भरोसा है भगवान के ऊपर। आई विश आई हैड द सेम फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो बोलता है कि काश हमको भी भगवान के ऊपर इतना भरोसा होता। ठीक है। स्टार्टिंग अप द कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो पढ़ना शुरू करता है। सो इंडोर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, तो वो बोलता है कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक, यानी कि ऑर्डर भगवान के ऊपर जो इसका भरोसा है हम लोगों को उसको तोड़ना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर जो वो सोचता है कि अब कैसे इसका फेथ को बचा के रखे, तो एक आइडिया आता है उनके दिमाग में। आंसर द लेटर, आंसर जो है लेटर का आंसर करना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब वो लेटर को पूरा पढ़ता है तो उसको पता चलता है सिर्फ लेटर देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ और भी करना पड़ेगा। पेन पेपर वाला लेटर नहीं चलेगा यहाँ पे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो जो अपना संकल्प करा, जो अपना दृढ़ निश्चय था उसका, लेकिन उसके साथ वो स्टक रहा, उसके साथ वो बधा रहा। ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उस वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहा था सबसे डोनेशन के लिए बोला, सबसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का भी वो कुछ पार्ट वो खुद भी डोनेट करा। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज ऑबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने बहुत सारे दोस्तों से भी चैरिटी के लिए पैसा मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसों, सब मिलकर भी 100 पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ का मतलब कि आधा से कुछ ज़्यादा पैसा ही जुगाड़ कर पाया, सारा पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया। ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व एड्रेस टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब वो एक इन्वेलप में 70 पैसों को डाल करके एक लेटर लिखता है। उस लेटर में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेचर था जिसमें कि लिखा हुआ था गॉड, और वो कुछ नहीं करता। ठीक है। तो अब दूसरा ओरल कंप्रिहेंशन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हाउ और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। अब ये उसको फेथ क्यों था, तो अभी पता चला ना कि वो डायरेक्ट कोई इंसान भगवान को ऐसे लेटर नहीं लिखता, तो वो भगवान को लेटर लिखा यानी कि उसको फेथ था। हु रीड दिस लेटर, अब इस लेटर को कौन पढ़ा, लेटर को पढ़ने वाला कौन था, पोस्ट मास्टर था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर क्या किया, पोस्ट मास्टर उसके बाद अपने दोस्तों से और सारे एम्प्लॉयज़ को बोल करके उतना 100 पैसों था तो उसको इंतज़ाम करने में सब जुड़ गया। 100 पैसों तो नहीं हो पाए लेकिन 70 पैसों का उन लोगों ने जुगाड़ कर लिया। तो अब आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, मतलब उसके बाद वाला जो संडे था उस संडे में लेंचो कैम टू द कम अ बिट अर्लियर। फेथ देखो, मतलब इसको इतना भरोसा भी है कि भगवान भी हमको लेटर रिटर्न लेटर भी आएगा, इसको इतना भरोसा था, इसलिए उस संडे को फिर वहाँ पे गया। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम। वो आ गया पहले ही, थोड़ा समय पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वहाँ पूछता है कि कोई मेरे नाम का लेटर आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन हिज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो वो यहाँ पे पोस्टमैन जो था वो खुद उसको लेटर दिया और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से ही देख रहा था कि ये जो हम किए हैं इसका क्या मतलब इसका क्या हो सकता है, रिजल्ट इसका क्या होगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी पैसा देकर के थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको पूरा फेथ था कि भगवान पैसा भेजेंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेके। बट ही बिगेन एंग्री, ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा काउंट करता है तो वो गुस्सा गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको तो सीधा पता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसको ये भी लग रहा था कि हम जितना पैसा मांगे वो मेरा बात को डिनाई भी नहीं कर सकते। तो 100 पैसों की जगह 70 पैसों आने का बात हो ही नहीं सकता। इमीडिएटली वो तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, तुरंत वहाँ से गया, विंडो से पेपर और इंक मांगा।
ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल पे जा करके ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, मतलब बहुत गहरे सोच में सोच कर वो लिख रहा था। कॉज्ड ऑफ हिज एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के वो लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच वाज लीक्ड एंड देन अफिक्स्ड। उसके बाद वो गया वहाँ से, फिर एक स्टाम्प खरीदता है, उसको लिख यानी कि उसको चाट करके फिर उस पर लगाता है, उसमें गम रहता है जिसमें वाटर लगाने से ही चिपकता है स्टैम्प में, तो वो उसको लिख करके वहाँ पे फिर चिपकाता है, ठीक है। द इन्वॉल्व विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि एक मुक्का मार के उसको जोर से चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही मेल बॉक्स में पड़ा उसके बाद पोस्ट मास्टर उसको निकालता है पढ़ने के लिए कि क्या है, इसका आंसर क्या आया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हम जितना पैसा मांगे ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, हमको सिर्फ 70 पैसोज ही मिले, 30 पैसोज नहीं मिला अभी भी। तो यही था, वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि मोर देन हाफ यानी कि 70 पैसोज है, हाफ हुआ 50 से ज़्यादा है 70 यानी कि मोर देन हाफ, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी बचा जो पैसा है हमको वो भी भेज दीजिए, 70 पैसों में मेरा गुजारा नहीं होगा। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, तो उसको जैसे कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, वो बोला भी है कि हमको 100 पैसों का बहुत ज़रूरत है, 70 पैसों में काम नहीं चलेगा। बट डू नॉट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू आप हमको नहीं भेजिए, क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन यहाँ जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है वो लोग करप्ट है, क्रूक्स है, तो यहाँ मेरा पैसा रख लेगा, हमको पैसा मेरा पूरा नहीं देगा, और उसके बाद अपना नाम लिख लेता है लेंचो। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि ये एक जो स्टोरी है पूरा एक आयरोनिकल बेसिस पे है। आयरोनिकल इसलिए है, थोड़ा ड्रामेटिकल भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का इंसान, जितना पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ जो उसको हेल्प किया, वो उसी के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि यार भगवान आप मेल के थ्रू नहीं भेजिए, क्योंकि यहाँ का जितना भी एम्प्लॉयज़ है वो लोग करप्ट है, क्रूक है, ये लोग मेरा पैसा रख लेगा। तो ऐसा जब पोस्ट मास्टर पढ़ा तो उसका ऑब्वियस है दिमाग तो पूरा गर्म हो गया होगा। तो यही था, अब आगे में फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।